देश में मुद्दे अनेक हैं, हम किस पर बात करें और किस पर ना करें। शायद आप इस समय बॉलीवुड की ड्रग्स की खबरें देखना चाह रहे होंगे, या फिर सुशांत सुसाइड को लेकर, या किसान विधेयक को लेकर, या कोई ऐसा बिल पास हुआ हो जिससे संबंधित आप जानकारी खोज रहे हो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं इस वक्त हंगामा टाइम्स। और इस समय हमारे साथ में खास बातचीत के लिए सरोकार के प्रधान संपादक सिराज साहिल, जिनसे आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका इन मुद्दों पर क्या कहना है। हमने अक्सर करके उन्हें देखा है कि वह अपने चैनल पर हर तरह की जानकारियां लोगों को देते हैं कि आखिरकार किसान विधेयक बिल में क्या होना चाहिए। एनसीबी जो बॉलीवुड के एक्टरों ड्रग्स की जांच कर रही है, किस तरीके से सारी बातों को लेकर अन्य विषयों पर बात करेंगे आज खास बातचीत में प्रधान संपादक सरोकार सिराज साहिल से, और जानेंगे उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले सिराज साहिल जी, आपका हंगामा टाइम्स की खास बातचीत में स्वागत है। और हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जो एनसीबी जांच कर रही है ड्रग्स की बॉलीवुड की। एनसीबी का काम है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। उसका गठन इसीलिए हुआ है, और जब से एनसीबी का गठन हुआ है तब से क्या मादक पदार्थों की तस्करी रुकी? एनसीबी के आला अधिकारी और उनके कर्मचारी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की चीज़ों की तस्करी ना हो, उसको नियंत्रित किया जाए, कहीं ना कहीं उनकी शय पे ही तो वो चीज़ें पहुंचती हैं। एक क्षेत्र का अगर थाना अध्यक्ष चाहे तो उसके एरिया में कुछ नहीं हो सकता, अगर हो तो उसका निराकरण भी वो कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है उसी में दोष है। हमारे देश के नीति निर्धारक, नेता, मंत्री, अधिकारी खुद अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे बीच बीच में उठाते रहते हैं, पब्लिक को दिग्भ्रमित करने के लिए। अभी कितने लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारी किसी अनजान आदमी को भी उसमें घसीट देंगे कि उसने जो है यहाँ पार्टी में हमसे ड्रग मंगाई थी, अब वो सफाई देता फिरे। यही खबरें चलाते रहेंगे मीडिया टीआरपी के चक्कर में। जो ज़रूरी मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी इतनी चरम पे है, लोग खाने को तरस रहे हैं, अव्यवस्था है, कोरोना काल में सब परेशान हैं, लेकिन उद्योगपति अमीर हो रहे हैं। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, कोरोना काल में 2 गज की दूरी रहे जरूरी, प्रधानमंत्री कहते हैं। केजरीवाल कहता है मेट्रो में 1 सीट छोड़ो, 1 सीट पे बैठो। क्या 1 सीट के छोड़ के दूसरी सीट पे बैठने में 2 मीटर की दूरी हो जाती है? मीटर का डिस्टेंस भी नहीं पता है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। स्लोगनबाजी चल रही है। और कोरोना के 5,000 केस जब देश में थे तो लॉकडाउन था, अब 95,000 केस रोज आ रहे हैं, सब खुला हुआ है। क्या मतलब है? जितने भी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, वो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेल रहे हैं। एक आदमी जो है एक जगह जाता है, टेस्ट होता है तो पॉजिटिव, उसी आदमी को दूसरे नर्सिंग होम में लैब में चले जाओ तो नेगेटिव। क्या माजरा है ये? या तो पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सरकार एकदम नकारा है, और सबका एक ही मकसद है, एन केन प्रकरण, पैसा कमाया जाए, जनता जाए भाड़ में। जी, तो जिस तरह से एनसीबी जांच कर रही है बॉलीवुड की ड्रग्स की, बड़े बड़े सितारे उसमें शामिल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब उनके जेल जाने की भी नौबत आ गई है। तो इसके ऊपर मीडिया का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, किस तरह से आज जो अलग तरह से कार्य देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मीडिया का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? मीडिया भी पिक चूज करता है। जो उनके हितैषी होंगे, उनके समर्थकों के चहेते होंगे, उनके ऊपर आरोप भी होगा तो उनको माननीय न्यायाधीश शक के बिना पे जो है कह देंगे कि ये नहीं बनता है, इसने तो खरीदी नहीं थी, इसने तो पीने के लिए ली थी, और वो मात्रा उतने ग्राम है जितनी ले सकता है, और जिसको अंदर देना होगा वो अगर पीने के लिए भी ली होगी एक निर्धारित मात्रा जो है, तो उसको कहेंगे इसके यहाँ से तो 1 किलो निकली। अब वो बेचारा सफाई देता रहे, क्योंकि वो आरोप किसने लगाया? वो एनसीबी ने लगाया। एनसीबी भगवान है,
उसने जो कह दिया वो अंतिम है। अब वो तो बेचारे का कैरियर चौपट हो गया, उसको तो फिल्में बनना बंद हो गई, वो तो बदनाम हो गया कि ये तो ड्रग एडिक्ट है, ये तो मेरी फिल्म बंद करा देगा, इस पे करोड़ों रुपए क्यों लगाओ। तो एनसीबी के मार्फत कुछ चुनिंदा प्रोडक्शन हाउस और कुछ हीरो को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और कुछ लोगों को महिमा मंडित करने के लिए कि ये जो है भगवान राम के जो है प्रस्तुत किए हुए स्पेशल हैं, ये शराब भी नहीं पीते हैं, ये सुबह शाम जो है एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और जूस पीते हैं, ये आदर्श हीरो हैं। अरे आदर्श कौन है फिल्मी दुनिया में? वो नगरी ही निरादर करने वाले लोगों की है। बस ये है कि जिसकी खुल जाती है वो पकड़ा जाता है। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे किसान विधेयक को लेकर के इस समय विरोध हो रहा है, इस मुद्दे पर भी लोग लगातार बात कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसा किसान विधेयक में है जो विरोध करने लायक है या नहीं? किसान हमारे देश की रीढ़ है, अन्नदाता है। हम जो बोल रहे हैं, अगर हमारे किसान भाई ना हो हम बोल नहीं सकते हैं। आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते। आदमी के पास चाहे जितना पैसा हो, खाएगा रोटी, पैसा नहीं खाएगा। गरीब आदमी का पेट भी वो भरता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के नेताओं को शर्म आना चाहिए कि जो उनके लिए अनाज पैदा करता है, तो कई बार ऐसी स्थिति उनकी नीतियों की वजह से बन जाती है कि उसको आत्महत्या करना पड़ रही है, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये बिल पास हुए हैं, वो ये कहा जा रहा है कि इससे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें ये बताए कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कि आय दोगुनी सिर्फ बिल से हो जाएगी? वो पैसा उनको कैसे मिलेगा? उनको पैसा कौन देगा? उनकी फसल कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? उद्योगपति खरीदेगा। उद्योगपति के अंडर में आ जाएंगे किसान। शुरू में तो किसानों को अच्छा मूल्य दे दिया जाएगा, उसके बाद उनका शोषण करेंगी यही उद्योगपतियों की कंपनी। जैसे जियो कंपनी ने शुरू में तो 300 रुपए में 3 महीने का आपको डेटा भी दे दिया, कॉलिंग भी फ्री दे दी, सब दे दिया, सबने ले लिया, ट्रांसफर करा लिया, पोर्ट करा लिया। अब आज जियो राजा मुकेश अंबानी मन मर्जी से पैसे बढ़ा देते हैं, ना उतने टावर लगे हैं, कंजम्पशन इतना होता है, कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम है। ऐसे देश चलेगा? तो कहीं ना कहीं किसान विधेयक जो पास हुआ उससे किसानों को नुकसान है। किसानों को ये नुकसान है सबसे बड़ा। वो ये कहते हैं कि चलो आपका जो है मैं भला चाहता हूँ। आज़ाद भारत में कांग्रेस ने 50 साल राज किया, उसने जो है एमएसपी को जो है प्रशासनिक निर्णय के तौर पे ही लेती चली गई। अब किसानों को ये जो है कांग्रेस भड़का रही है, बीजेपी सरकार कहती है कि जो तुम्हारा एमएसपी खत्म हो जाएगा, और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं बड़ी अच्छी मुद्रा में, एमएसपी था, है, रहेगा। अरे भैया, कांग्रेस नकारा थी इसलिए जनता ने उसको नकार दिया, तुम्हें अच्छा समझा। तो तुमने कांग्रेस ने जो 50 साल जो है विधेयक को बाहर रख के सपोर्ट किया, उस विधेयक में कानून में नहीं लाए एमएसपी पे, तो तुम इस किसानों की भलाई चाहते हो ना, तो तुम एमएसपी को और सुरक्षित कर देते, इस कानून में एक लाइन जोड़ देते कि एमएसपी का प्रावधान रहेगा। तब किसान भाई खुश हो जाते कि हमें फसल का दाम भी दुगना मिलेगा और जो छोटे किसान हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहेगा। तो आप आधे अधूरे मन से काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हम किसान विरोधी हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, मैं बीजेपी या कांग्रेस का ना विरोधी हूं ना समर्थक हूं, मैं राष्ट्रहित की बात करता हूं। अगर कांग्रेस ने 50 साल तक ये काम नहीं किया तो वो तुम्हें कर देना चाहिए, अगर तुम समझते हो कि किसान का हितैषी हो तुम। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि अगर मोदी जी किसानों की भलाई के लिए कोई कानून अच्छा लाए हैं, ठीक, और उनकी वास्तव में फसल के दाम अच्छे मिल सकते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से मीटिंग करते और कहते कि सर देखिए, जैसे चाइना और पाकिस्तान के युद्ध के मामले में हम आपके साथ हैं, उसी तरह अन्नदाता किसान के मामले में भी हम आपके साथ हैं। सर इसमें यह कीजिए, जो एमएसपी हम लोग नकारा थे 50 साल में कानून में नहीं डाला, अब आप इसको प्रशासनिक की जगह, किसान भाई चाह रहे हैं कि इसको आप जो है वैधानिकता दे दीजिए, तो एक लाइन जोड़ दीजिए कि ये कानून के साथ अब एमएसपी हमेशा के लिए रहेगा, कानूनी दर्जा दिला देते, तो उससे किसान भाई खुश हो जाते।
लेकिन अगर किसान भाई खुश हो जाते तो कांग्रेस प्रदर्शन कैसे कराती? तो गंदी राजनीति हो रही है। आप किसानों का इस्तेमाल विरोध करने के लिए कर रहे हो और आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को जायज चीज नहीं दे रहे हो। तो मेरी नजरों में दोनों गलत हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी बिस किसान रहा है। तो ये बताइए कि जैसे जिस तरह से आप अपने दैनिक अखबार में, सरोकार में, आप एक समस्या को संबंधित लेकर के एक मुहिम भी चलाते हैं जो काफ़ी आमजन में लोकप्रिय है। किस तरह से लोग समस्या से ग्रसित होते हैं और क्या ज़्यादातर समस्याएं आपके पास? भाई देखिए, मेरे जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है सरोकार। उसका स्लोगन ही यही है, सिर्फ समाचार ही नहीं, समस्या का भी समाधान। हम और मीडिया घरानों की तरह ये नहीं कि जो है कोई समाचार आया उसको छाप दिया और कर्तव्य की इतिश्री हो गई। हमारे पास अगर किसी व्यक्ति का शोषण का खबर आई तो हम उसकी खबर तो छापते ही हैं, उसकी पड़ताल करते हैं, उससे फोन करते हैं, उसको बुलाते हैं ऑफिस में, उसके घर जाते हैं कि तुम्हें किसने परेशान किया। उसने कहा कि उस थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं चल के थाने जाता हूं और उसकी समस्या का हल करवाता हूं। थाने वाला नहीं करता है तो कोर्ट से उसको नोटिस करवाता हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं माइक पे, हिंदुस्तान में किसी भी गांव ग्राम में, क्षेत्र में किसी व्यक्ति की कोई बात पुलिस प्रशासन, डीएम, एसएसपी अधिकारी ना सुन रहा हो, मेरे पास आए। मेरा नंबर है 9540297770 और हमें अपनी समस्या बताए, हम उसके स्थान पे पहुंच के उसकी समस्या का हल करेंगे, नहीं तो पत्रकारिता छोड़ देंगे, पहली चीज। और वहां जाने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं समस्या हल कर दूंगा, क्योंकि मैं वहां दलाली करने नहीं जा रहा हूं, मैं वहां पैसा लेने नहीं जा रहा हूं, मैं एक अपने भारतीय नागरिक की भाई की जायज मदद करने के लिए जा रहा हूं। तो चाहे सामने पुलिस कमिश्नर हो और चाहे डीएम हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसको मेरी बात सुनना पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपनी बात को प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, सामने वाले को समझाना आता है। अगर वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं निभाएगा तो उसको कर्तव्य कैसे लाया जाता है वो तरीका भी आता है, क्योंकि उसके लिए न्यायालय भी हैं और 50 तरह की चीजें हैं, उनको किया जा सकता है और मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में खास बातचीत में प्रधान संपादक सरोकार मीडिया से सिराज साहिल जी, जिनसे हमने बात किया आज भिन्न भिन्न मुद्दों पर और जाना किस तरीके से उनकी क्या राय है। जैसा कि बॉलीवुड में ड्रग्स की चलती लड़ाई को लेकर के किसान विधेयक और हाल ही में जो उनके समाचार पत्र में प्रकाशित होता है समस्या से संबंधित समाधान को लेकर के एक विस्तृत जानकारी, जिसके ऊपर उनके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाता है आपने बखूबी उनके मुख से सुना। अगली बार हम किसी और खास शख्सियत के साथ मिलेंगे, किसी खास बात के साथ। नमस्कार।